हमारे यहाँ जो अभी तक गाड़ियां बिक रही हैं वो एलीट क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, उनकी तो इनकम इतनी नहीं है कि वो फिर ये गाड़ियां अफोर्ड कर पाएंगे। गाड़ियां तो और महंगी हो जाएंगी। ऑलरेडी हमारी ये प्राइसेस गाड़ियों की ज्यादा हैं कि यूरोपियन और अमेरिकन भी अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं। सारी चीजें आप इंपोर्ट कर ले, फिर तो वो असेंबली कर रहे हैं आप, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग फिर बंद हो जाएगी। तो लोकल इंडस्ट्रीज जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर हैं वो इसमें बहुत बुरी तरह मुतासिर होंगे। जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ रही है इसमें शायद लोकलाइजेशन ना होने के बराबर होगा। तो इसमें जो बहुत बुरी तरह से हिट होगा वो एक पार्ट्स मैन्युफैक्चरर होगा जो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में पार्ट्स बना रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स को पाकिस्तान ला रहे हैं, तो आप उनके साथ निगोशिएट करते प्रोडक्ट वाइज। इस वक्त जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है या हाइब्रिड व्हीकल्स है वो एक मिडिल क्लास के लिए तो नहीं है। मैं स्पेशली कार इंडस्ट्रीज की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वो कोई मिडिल क्लास का आदमी तो नहीं ले सकता। इस वक्त जो भी गाड़ियां पाकिस्तान में हैं वो तो अपर क्लास और एलीट क्लास के लिए हैं, क्योंकि वो प्राइस सेगमेंट बहुत ज्यादा हाई है। पाकिस्तान में 850 से 1000 सीसी गाड़ी को मिडिल क्लास की गाड़ी तस्वुर किया जाता था, मगर फिर पिछले कुछ सालों में इनकी कीमतें ऐसी बढ़ी कि अब ये मिडिल क्लास की पहुँच से दूर हो चुकी। और रही सही कसर, हुकूमत ने मौजूदा बजट में इन गाड़ियों पर तकरीबन 18% टैक्स लगाकर पूरी कर दी। इससे पहले कि ये जानें कि गाड़ियों की कीमत में कितना इजाफा होगा, ये जानते हैं कि आखिर गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज ने पिछले साल 40% से कैसे ग्रो किया है। देखें, ये जो ग्रोथ है ना, एज ए इंडस्ट्री अगर मैं कहूँ तो ये ग्रोथ अभी भी हमारी जो बेंचमार्क से बिलो है। वो कैसे? आपने कोविड-19 के बाद देखा था 2021-2022 का जो ईयर था वो कमबैक ईयर था, और उसमें हमारी इंडस्ट्री ने तकरीबन 2 लाख प्लस गाड़ियां पाकिस्तान में बनाई गई। अभी हमने पिछले 2 साल में हमने ये देखा, जो आपका 23-24 था और 24-25 जो अभी ख़त्म हो रहा है, इसमें आपने 70,000, 80,000 और इस साल 2025 जून तक जो हम समझ रहे हैं वही समझ रहे हैं 1.25 लाख, 1,30,000 गाड़ियाँ बनेंगी। तो आप अगर जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो पिछले साल के मवाजने में बात कर रहा है 80,000 से 1.25 लाख आ रही है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि ग्रोथ है। मगर एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट और एज ए एक्सपर्ट अगर मैं ये कहूँ तो ये अभी हम अपने बेंचमार्क से बिलो हैं। अभी हम 2 लाख पे क्रॉस नहीं किया जो हमारी इंडस्ट्री की बेंचमार्क है। तो ये 40% डॉक्यूमेंट में सही है, मगर ग्राउंड रियलिटी में अभी भी हम अपने बेंचमार्क से 50% नीचे हैं। अच्छा मशहूर साहब, ये बताइए कि ये जो 18% यकसा टैक्स हुकूमत ने बड़ी छोटी तमाम गाड़ियों पर लगा दिया है और टैक्स एग्जेम्पशन ख़त्म किए हैं, तो उसके गाड़ियों की कीमत पर क्या असरात होंगे? देखिए, सिंपल फार्मूला है। गवर्नमेंट ने जो अभी बात कल बजट में की है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा यार हम तो क्रॉस द बोर्ड एक टैक्स रखना चाहते हैं, सेल टैक्स। 18% हमारी है स्टैंडर्ड, हम 18% सब पे सेल टैक्स लगा दें। तो भाई अगर वो 12.5% से उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं आप 6.5%, तो आप समझ लें आपका टैक्स तो बढ़ गया, तो एंड कंज्यूमर में तो प्राइस महंगी हो जाएगी, सस्ती कैसे होगी? और पाकिस्तान में देखिए जो वॉल्यूम है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए होता है। हमारे यहाँ जो अभी तक गाड़ियाँ बिक रही हैं वो एलीट क्लास के लिए, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए। तभी हमारा वॉल्यूम हम 2 लाख तक बड़े मुश्किल से पहुँचते हैं। अगर हम मासेस की बात करते हैं तो उसमें तो इंसेंटिव दिया जाता है। गवर्नमेंट अगर अपने बजट में कल ये अनाउंस करती कि हम प्रोडक्ट वाइज हम अपनी पॉलिसी अनाउंस करेंगे, जितनी लोकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें उतना इंसेंटिव किया जाएगा, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी और बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि पाकिस्तान में आया वो लोकलाइज करे पार्ट्स को, ताकि मैं उसका इंसेंटिव ले सकूं और कम्पिटिटिव हूं पाकिस्तान मार्केट के लिए भी और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। मगर ये चीज़ तो मुझे नज़र नहीं है। प्रोडक्ट बेस से आप इंसेंटिव अगर नहीं देंगे तो आपकी प्रोडक्ट तो लोकलाइजेशन में नहीं जाएगी, तो कैसे आप कम्पीट कर पाएंगे? तो इस वक्त जो बजट में इन्होंने कल अनाउंस किया है 12-12.5% से 18% पे जा रहे हैं, तो आपकी जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उनकी तो इनकम इतनी नहीं है कि वो फिर ये गाड़ियां अफोर्ड कर पाएंगे। गाड़ियां तो और महंगी हो जाएंगी। ऑलरेडी हमारी ये प्राइसेस गाड़ियों की ज़्यादा हैं। आप देखें कि हम 40-45% तो टैक्सेस ले रहे थे गाड़ियों पे, अगर इसमें ऐड ऑन कर दें 6-7% और, तो गाड़ी तो और महंगी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कैसे हम मासेस को कवर कर रहे हैं, किस तरह से हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोकल मार्केट में इस की प्राइसेस को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ें।
तो ये चीज़ तो वो बहुत बुरी तरह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हिट करने वाली है। अगर आप परेशान हैं कि अब आप गाड़ी कैसे खरीदेंगे, तो इसका एक हल हुकूमत की जानिब से निकाला गया है और वो है इम्पोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स की छूट के ज़रिए से। यानी बाहर से आने वाली गाड़ियों पर टैक्स की छूट दी जाएगी ताकि वो गाड़ियाँ मार्केट में सस्ते दामों दस्तयाब हों। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ये तय किया गया है कि वो अगले 5 सालों में मरहलावार गाड़ियों पर 15% कस्टम ड्यूटी के अलावा तमाम टैक्सेस ख़त्म कर देगी, जिससे मार्केट में सस्ती गाड़ियाँ दस्तयाब हों। मगर माहिरीन का मानना है कि ये पॉलिसी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जहर कातिल है। देखिए, इसमें 2 सेगमेंट्स हैं। एक तो OEM है जो असेंबल कर रहा है गाड़ियाँ पाकिस्तान में। इस वक्त माशाल्लाह 10, 11, 12 हमारे OEM पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें जापानीज ब्रांड भी हैं, कोरियन ब्रांड भी हैं और चाइनीज ब्रांड भी, 4 व्हीलर्स कार में। इनसे मुंसलिक जो होते हैं वो उनके ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर, जो तकरीबन लगभग 300 रजिस्टर्ड हमारे ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। हमने ये देखा है कि जब ये इस तरह की पॉलिसी अगर आती है तो असेंबलर्स तो अपनी इंपोर्ट करके कस्टम ड्यूटी अगर वो कहते हैं 15% है तो उसमें वो दे के पार्ट्स और कंपोनेंट्स निकाल लेगा। तो जो हिट होगा बहुत बुरी तरीके से वो होगा ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो वो पार्ट्स क्या उनके लिए सूदमंद होगा कि वो OEMs पाकिस्तान के इन पार्ट्स मैन्युफैक्चरर से भी पार्ट्स लें? ये एक चैलेंज आएगा। यही वो चैलेंज है जिसमें आप डेवलप कंट्रीज में देखते हैं कि यूरोपियन और अमेरिकन भी अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि यार उनकी लोकल इंडस्ट्रीज चलती रहे, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चलती रहे। अदरवाइज तो सारी चीज़ें आप इंपोर्ट कर लें, फिर तो वो असेंबली कर रहे हैं आप, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग फिर बंद हो जाएगी। तो इसका जो खदशा है वो जो RD लगाई थी वो ज़ाहिर वक्ती तौर पे लगाई जाती है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी वक्ती बेसिस पे लगाई जाती है, कस्टम ड्यूटी थी। तो ये चीज़ें अगर आप ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहे हैं तो लोकल इंडस्ट्रीज जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर हैं वो इसमें बहुत बुरी तरह मुतासर होंगे। और 4 व्हीलर्स में आप देखें तो जापानीज ही एक पुराने हैं जिन्होंने लोकलाइजेशन की हुई है। इनके मवाजने में अगर हम बात करते जो नए आए थे उनकी एक पॉलिसी चल रही थी 2021 से 2026, उसके बाद उन्होंने लोकलाइजेशन करनी थी, तो उनमें चाइनीज़ और कोरियंस ज़्यादातर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लगता है कि आने वाले कल में शायद इस पॉलिसी के बाद उनकी जो पॉलिसी ख़त्म होगी और जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ रही है इसमें शायद लोकलाइजेशन ना होने के बराबर हो जाए। तो इसमें जो बहुत बुरी तरह से हिट होगा वो एक पार्ट्स मैन्युफैक्चरर होगा जो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में पार्ट्स बना रहा है। अच्छा, मगर हुकूमत तो ये समझती है कि इस पॉलिसी से ऑटो सेक्टर की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। आपकी क्या राय है इस हवाले से? 2 चीज़ें होती हैं जब आप कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो 2 जगहों पे एलिमेंट है। एक है रॉ मटेरियल। पाकिस्तान में मेजॉरिटी रॉ मटेरियल पाकिस्तान में क्योंकि नहीं बन रहा, ज़्यादातर हम पाकिस्तान में इंपोर्ट ही कर रहे होते हैं। तो रॉ मटेरियल में अगर आप कस्टम ड्यूटी देंगे तो उसमें एडिशंस होता है कि वैल्यू ऐड होगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में और उसको वैल्यू ऐड करके वो एक प्रोडक्ट शेप कर पाएगा और वो लोकल मार्केट के लिए भी और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी कर पाएगा। तो ये एक मुस्बत रोल होगा पॉलिसी का। दूसरा पॉलिसी का इम्पैक्ट ये आ सकता है कि अगर आप 15% कर रहे हैं और उसमें कंपोनेंट्स भी पार्ट्स भी अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें वो वैल्यू एडिशन क्या करेगा और किस किस्म की वैल्यू एडिशन करके वो एक्सपोर्ट के काबिल बनेगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एक्सपोर्ट बहुत बड़ी कोई हम डेवलप कर पाएंगे आने वाले सालों में इस पॉलिसी में। अगर आप सिर्फ रॉ मटेरियल तक रहेंगे तो डेफिनेटली वैल्यू एडिशन वहाँ पे की जा सकती है और वहाँ पे एक गुंजाइश मौजूद होगी जो आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे कामयाब होगी। मगर अगर आप पार्ट्स और कंपोनेंट्स को जब इंपोर्ट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाएगी एक्सपोर्ट में जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। इसका नुकसान ये होगा अलबत्ता कि आपका इंपोर्ट का बिल बढ़ जाएगा, आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी। जब इंपोर्ट बढ़ेगी तो आपके पास रिजर्व कम होते हैं जो के लिए आपके लिए चैलेंज होता है। और वो रिजर्व हमने देखा कि जो पिछले सालों में जब रिड्यूस हुआ तो स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी दी थी कि आपकी LCs खुलने के लिए कमर्शियल बैंक्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और कई इंडस्ट्रियलिस्ट, कई इंडस्ट्रियां सिवाय ऑटो के नहीं बल्कि ऑटो के अलावा भी कई इंडस्ट्रियां इसमें चैलेंजेस फेस कर रही थी और अपना टाइमली रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए LC नहीं खोल पा रही थी। इस तरह के सिनेरियो अगर आने वाले सालों में ये दोबारा रिपीट होंगे तो ये अगेन
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बुरा हिट होगा, और इससे मैं नहीं समझ सकता कि लोकल और एक्सपोर्ट पे कैसे एनहांसमेंट हो। हुकूमत की जानिब से बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी कई अहम इंसेंटिव्स दिए गए हैं, मगर माहिरीन ये समझते हैं कि फ़िलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आम आदमी की पहुंच से दूर हैं और इसकी बरामदात के लिए भी हुकूमत को कई अहम इक़दाम उठाने पड़ेंगे। इसमें चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। अब आप देखें, अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स को पाकिस्तान ला रहे हैं, तो आप उनके साथ निगोशिएट करते प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव क्या देंगे। एक प्रोडक्ट है जिसमें फर्ज करें 100 कंपोनेंट्स लगते हैं, तो फर्स्ट फेज में अगर आप 10 कंपोनेंट्स को लोकलाइज करते हैं और उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड, तो आपको गवर्नमेंट ये इंसेंटिव देगी। 10 से आप 20 पे जाएंगे तो मजीद आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। तो ये इंसेंटिव लोकल इंडस्ट्रीज के लिए भी बड़ा सूदमंद होता है कि लोकल मार्केट भी आप अपनी गैदर कर पाएंगे और अपनी मार्केट क्रिएट कर पाएंगे, और इसी तरह लोकल मार्केट से आप जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं और आप एक्सपोर्ट पे की तरफ जाते हैं। इस वक्त जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है या हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, वो एक मिडिल क्लास के लिए तो नहीं है। मैं स्पेशली कार इंडस्ट्रीज की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वो कोई मिडिल क्लास का आदमी तो नहीं ले सकता। इस वक्त जो भी गाड़ियां पाकिस्तान में हैं वो तो अपर क्लास और एलीट क्लास के लिए हैं, क्योंकि वो प्राइस सेगमेंट बहुत ज्यादा हाई है। इसके लिए गवर्नमेंट अगर प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव अनाउंस करते कि हमें एक टारगेट है अगले 5 साल में आप इस तरह से इंसेंटिव दें, मैं गवर्नमेंट में दे रही है और मैं गवर्नमेंट को उसको रिटर्न में ये इंसेंटिव दे रहा हूँ कि मैं प्राइस को कंट्रोल कर रहा हूँ, प्राइसेस रिड्यूस कर रहा हूँ ताकि मैं मासेस की तरफ जाऊँ, तो इससे एक एडवांटेज ली जा सकता था कि हम एक्सपोर्ट पे जाएं। अगर ये हम नहीं कर रहे तो मुझे नहीं लगता कि हमारी एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट हम खुद बहुत बढ़ा पाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हुकूमत को इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बताने वाली बात तो बड़ी क्लियर है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को जल्द से जल्द आप अनाउंस करें, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज में यह है कि आपके पास जितने नए इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जा रहे हैं उसमें आप इन्वेस्टर्स को फोकस करें। आप सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को फोकस नहीं करें, आपके साथ साथ आपको लोकल डायरेक्ट इन्वेस्टर जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मौजूद पाकिस्तान में, आपको उनके लिए अट्रैक्टिव पॉलिसी दें कि अगर मैं कोई जोन बना रहा हूं उस जोन में मैं आपको ये इंसेंटिव दूंगा कि लैंड की प्राइसेस भी रिड्यूस रखता हूं, बेसिक फैसिलिटीज में आपको देता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देता हूं, ताकि आप लोकलाइज इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाए सकें, इन्वेस्टमेंट करें और लोकल मार्केट के साथ एक्सप्लोर करें एक्सपोर्ट मार्केट। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज वेरी की रोल प्ले करेगी। अगेन, प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव आप अनाउंस करें कि कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनाएंगे आपको तो ये इंसेंटिव मिलेगा। ये दुनिया कर रही है। चाइना ने देखे ना 20 से 25 साल में कैसे ग्रोथ लाया है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। वो इसलिए लाया है कि उनकी गवर्नमेंट आपको लैंड भी देती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री देती है, आपको बैंक लोन भी फैसिलिटीज देते हैं 0 इंटरेस्ट पे। क्या आपकी ग्रोथ हो रही है? पिछले साल आपने इतनी सेल की थी, इस सेल की बेसिस पे हमने आपको इंसेंटिव दिया, आप बताएं अगले 4 साल के आपकी क्या प्लानिंग है। तो ये प्लानिंग्स हमें सिंसियरिटी के साथ करनी होगी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान में पिछले 5 साल में अगर कुछ परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उनका रिटर्न आप लेते हैं, आप उनको उनकी सेल आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में क्या हुई है, उस हिसाब से आप उनको इंसेंटाइव करें, उनको इंसेंटिव्स दें कि यार वो मजीद वो उनका इंटरेस्ट पैदा हो कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को मैं प्रमोट कर सकूं। अदरवाइज अगर आप इंपोर्ट बेस पे जो इस वक्त बजट आया है ये टोटली इंपोर्ट बेस है। आप लोगों को आसानियां ये देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आप इंपोर्ट कर लें, तो जब आप इंपोर्ट बेस को फैसिलिटेट करेंगे तो पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ नहीं होगी।